विराट कोहली के रेस्ट लेने का फैसला, क्या ये एक्चुअली में इनको कुछ लाभ देने वाला है? अर्शदीप सिंह, क्या ये इंडिया के वो एक्स फैक्टर T20 गेंदबाज हो सकते हैं? आई मीन कीपिंग द वर्ल्ड कप इन माइंड। और क्या सेलेक्टर्स हैव बीन फेयर ऑन संजू सैमसन? क्या उनके साथ कुछ गलत हो रहा है? और इतने सारे प्लेयर्स, भारतीय खिलाड़ी पे इंजर्ड क्यों हो रहे हैं, जबकि रेस्ट तो बहुत लोगों को बहुत बार बार मिलता है, वर्कलोड मैनेजमेंट होता है, फिर भी इंजरी होती है यार। इट्स टाइम फॉर आपके सवाल मेरे जवाब, यानी कि एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स हैशटैग आपकी वाणी में आप सभी का स्वागत है। एक्सचेंज 22 बड़े जिगर वाले यहीं मिलते हैं भाई, ढूंढ लीजिए, देखिए, आइए, साथ में ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करो, साथ में खेलेंगे, बड़ा मजा आता है। लेकिन मजा मुझे इसमें भी आता है, मजा मुझे आपके सवालों के जवाब देने में भी आता है। तो वैसे ये रोम से आ रही है आपके पास आकाशवाणी, मैंने अच्छी सी कॉफ़ी वैसे खुद बनाई है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, वैसे कोई कद्दू में तीर नहीं मारा है। कॉफ़ी किसी को बनानी चाहिए। नाइस। अगर विराट कोहली होते तो शायद ब्लैक कॉफ़ी पीते, मैं दूध के साथ पीता हूँ या वाइट। तो जय जोशी जी का पहला सवाल आपकी बारी में, विल दिस ब्रेक डू विराट कोहली एनी गुड? देखिए, करना तो चाहिए यार। आई मीन, अगर आप ब्रेक लेना चाहते हैं और आपको ब्रेक मिल जाता है, वैसे अगर आप बिल्कुल थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव होकर सोचिए, तो पूरा जून का महीना जो था वो खाली था। जुलाई में आपका टेस्ट मैच हुआ, उसके बाद T20 वनडेज हुए, वो जुलाई में हुए, वो जून में नहीं हुए थे। जून के अंदर पूरा महीना जो था वो रेस्ट था। ऑफ कोर्स प्रैक्टिस कर रहे थे, टेस्ट मैच की तैयारी कर रहे थे, पर क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। और उसके बाद जुलाई में अब यहाँ पर भी ब्रेक हो गया। अब आज का मैच आखिरी मैच है, इसके बाद 1-1.5 महीने का फिर ब्रेक हो जाएगा। तो अब उम्मीद यही है कि अगर पिछले वो 1 महीने के ब्रेक ने, ऑफ कोर्स दैट वाज स्टिल नॉट मेंटली फुली ब्रेक फ्रॉम क्रिकेट, क्योंकि प्रैक्टिस करनी पड़ रही थी, टेस्ट क्रिकेट का तैयारी कर रहे थे, तो एटलीस्ट यहाँ तो ज़रूर फ़ायदा हो। इसी बात की मैं तो कह रहा हूँ, फिंगर्स क्रॉस्ड, टोज क्रॉस्ड, एवरीथिंग क्रॉस्ड, की दैट इट एक्चुअली हेल्प्स एंड ही गेट्स बैक टू फॉर्म। क्योंकि विराट कोहली जब रन नहीं बनाते, विराट कोहली के बारे में मैंने कमेंट्री पे भी बोला है, ही इज़ एन इमोशन। महेंद्र सिंह धोनी, ही इज़ एन इमोशन। रोहित शर्मा, ही इज़ एन इमोशन। तो ऐसा लगता है जब आउट हो जाता बंदा ना अच्छे फॉर्म से नहीं गुजर रहा होता, तो आपकी खुद की भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है, मतलब दुख होता है यार। मेरे तो होता है, आपको दुख होता है नहीं होता आई डोंट नो, बट मुझे होता है जब विराट कोहली या रोहित शर्मा या MS धोनी कभी इनको स्ट्रगल करते देखे ना, तो दिल को चोट तो पहुंचती है यार। एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई फील। सो आई रियली होप जय जोशी जी की इनका लाभ हो, मतलब ही कम्स बैक टू फॉर्म। अमित जी का सवाल है कि भाई, व्हाई आर इंडियाज टॉप प्लेयर्स गेटिंग इंजर्ड सो ऑफन डिस्पाइट बीइंग रेस्टेड फॉर सेवरल सीरीज? सवाल आपका अच्छा है अमित जी। योर क्वेश्चन हर्ट मी, नहीं मतलब हर्ट मी, मतलब टीम को हर्ट कर रहा है। हर्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि इंजरीज हो रही है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। कितनी हो रही हैं ये, मतलब जब KL राहुल को इंजरी होती है तो मैं देख के थोड़ा हैरान इसलिए रहता हूँ, क्योंकि बैट्समैन है और बैटर, अगर इतनी इंजरीज होती है तो क्यों होती हैं? फिर पता चला कि भैया देखिए स्पोर्ट्स हर्निया का ऑपरेशन कराना पड़ता है एंड ऑल ऑफ दैट, सो दैट्स अनदर थिंग। सी जनरली यू लुक एट द फिटनेस पैटर्न्स, कि आप क्या फिटनेस सही कर रहे हैं, क्या आप सही लिम्स को, सही बॉडी मसल्स को तो उनको तैयार कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, एक जेनेटिक इशू होता है, कि जेनेटिकली यू आर देर इज सम मिसबैलेंस समवेयर, कि कुछ तो प्रॉब्लम है जिसको बार बार वो उभर कर आती है। इनफैक्ट कहीं पे मैं पढ़ रहा था कि माइकल आर्थरटन गुड पार्ट ऑफ हिज करियर वो बिना वो कॉर्टिजोन के इंजेक्शन के खेले नहीं। आशीष नेहरा, वो बहुत करीब है मेरे दिल के, तो आशीष को तो मैंने बहुत पास से देखा है, ऐसा हुआ ही नहीं कि कभी वो कि पूरी तरीके से मतलब इंजरी फ्री रहा हो। तो कई लोगों की बॉडी का स्ट्रक्चर उस प्रकार का होता है, खेलना जो है वो दैट इज़ अगेंस्ट जस्ट द ईथोस ऑफ हाउ योर बॉडी इज़ बिल्ट। और कईयों का ट्रेनिंग के ऊपर बड़ा होता है, किस तरीके की ट्रेनिंग कर रहे हैं आप। मेरा एक दोस्त है रजत भाटिया, वो मुझे बार बार बताता है कि भाई साहब कई लोग ना ट्रेनिंग ठीक नहीं कर रहे हैं। ये भारतीय क्रिकेटर्स के बारे में बताता है, और कि ये ट्रेनिंग खराब कर रहे हैं, देखो अब अगला बंदा ये इंजर्ड होगा, ही गेट्स इट राइट बाय द वे। सो मे बी देयर इज़ अ ह्यूज पार्ट ऑफ दैट थिंग, कि क्या ट्रेनिंग सही हो रही है। दैट्स समथिंग, मतलब आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, रजत भाटिया इज़, तो उन्होंने सही बात बताई है, पर भाई बात कह रहे हैं, दम होगा भाई, बात में मना नहीं कर रहा। अब्बास रिजवी जी का सवाल है कि कैन अर्शदीप सिंह बी द एक्स फैक्टर लेफ्ट आर्म सीमर दैट इंडिया हैज़ बीन लुकिंग फॉर? अच्छी बनाइए कॉफ़ी बाय द वे, ठंडी हो जाएगी इसलिए बीच बीच में पी रहा हूँ, फिर खुद ही गर्म करनी पड़ेगी, बर्तन भी खुद ही मांजने होते हैं भाई साहब। इसलिए कहता हूँ चीनी के बर्तन अच्छे होते हैं, बड़ी जल्दी धुल जाते हैं। एनी हाउ, गोरी डिटेल्स आर नॉट रिक्वायर्ड। अर्शदीप सिंह कैन बी दैट गाय, यस। इनफैक्ट मुझे तो लगता है लेफ्ट आर्म की ना बहुत सारी एक फहरिस्त है, हम भूल जा रहे हैं कि खलील अहमद नाम का एक गेंदबाज है जिसने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। आई रेट हिम वेरी हाईली।
जिस तरीके की उन्होंने आईपीएल में गेंदबाजी की है, ही वॉज गन गन, मतलब इधर स्विंग, बाउंसर, यॉर्कर अर्श के बेहतर हैं। सो अर्शदीप का जो यॉर्कर्स हैं वो मेरे ख्याल से मच बेटर हैं से खलील अहमद के कंपैरिजन में, लेकिन खलील के पास जो पेस और बाउंस है वो अर्श से बेहतर है। उसके बाद आपके पास नटराजन और मुकेश चौधरी भी हैं, अब तो मोहसिन खान भी हैं। सी लेफ्ट आर्मर्स अब बहुत सारे हैं, अब किसको पहले चांस मिलता है, किसको कितने चांस मिलते हैं, टीम किस में कितना निवेश करती है, दैट बिकम्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट। पर अब मैं नहीं कहूँगा एक बार भी कि हमारे लेफ्ट आर्मर्स कम हैं या कम दर्जे के हैं। वहाँ विली और टोपली जो खेले ना, दोनों से अच्छे हैं हमारे पास, कई सारे हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। आई एम जस्ट दैट्स व्हाट आई फील। अब इससे पहले कि मैं आगे की तरफ बढ़ूँ, आगे जाने से पहले मैं एक्सचेंज 22 पे थोड़ी खरीदारी कर लेता हूँ। खरीदारी भी करता हूँ, कभी कभी बेचता भी हूँ। ये लो बाबा, मैंने तो कोहली साहब को बेच दिया, 3 शेयर बेचे। शिखर के 5 खरीद लिए, यहाँ पे रन बनाता है बंदा। जसप्रीत बुमराह के 3 खरीद लिए, शामी के 3 खरीद लिए, यूजी के 3, बेन स्टोक्स के 5 खरीद लिए मैंने। सीजन में पूरा बिल्कुल खामोश रहे हैं। डेविड विली के भी 2 खरीद लिए। लो, ये तो कर दी भाई मैंने अपनी शॉपिंग, कुछ खरीदे कुछ बेचे, अच्छी बेचा एक ही है। टॉस के बाद हो सकता है 2 और बेच दूँ, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। बैटिंग कौन कर रहा है, बॉलिंग कौन कर रहा है, पिच कैसी है, उसको ध्यान में रख के बेचा जा सकता है। तो ये काम मैं एक्सचेंज 22 पे करता हूँ, जहाँ पे प्रीमियम मल्टी बैगर भी है और मल्टी बैगर भी है, वो ऑप्शन भी उपलब्ध हैं। जो आपको लगता है बहुत महंगा खिलाड़ी है और बहुत अच्छा करने वाला है, 10 रुपये का शेयर लेके डाल दो, ठीक है। मल्टीपल फोल्ड्स में आपको फ़ायदा होता है। तो प्लीज़ डू चेक इट आउट, एक्सचेंज 22, द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट है, बड़े जिगर वाले यहीं मिलते हैं। नेक्स्ट सवाल ये आया जी मोहसिन जी का, ये पूछ रहे हैं व्हाट आर द मेन एरियाज वेयर उमरान मलिक नीड्स टू इम्प्रूव टू मेक हिज वे बैक इनटू द इंडियन टीम। एक्यूरेसी यार, एक्यूरेसी, गेम सेंस, विकेट लेने की जो अंडरस्टैंडिंग है, विकेट्स मिलती हैं, सी रन्स बनते हैं। ये आप सोचो कि क्या बकवास कर रहा है बंदा यार, रन्स बनाने पड़ते हैं। सी हम सबको लगता है कि हम रन्स बना रहे हैं, हम सबको लगता है कि हम विकेट्स ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता बहुत समय तक। एक्चुअली में आप जाके खेलते हो वो रन्स बन जाते हैं। रन्स बनाने का वो तरीका क्या है, वो तरीका आपकी समझ में नहीं आता। विकेट्स लेने का तरीका क्या है कि ऐसे मैंने विकेट पकाई, वो पकाने का तरीका जो है उसके लिए बहुत बॉलिंग करनी पड़ती है, फिर जाके आप वो विकेट्स पका पाते हो, आप ले पाते हो, रन्स आप उस तरीके से बना पाते हो। तो मेरे विचार में वो समझना ज़रूरी है। एक्यूरेसी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए डिसिप्लिन कि भाई मुझे एक जगह पे गेंदबाजी ज़्यादा देर तक करनी है, एंड जस्ट द अंडरस्टैंडिंग। और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप बहुत सारी गेंदबाजी करेंगे। तो मेरे विचार में तो और कुछ नहीं करना है। He's got what it takes to play for the country and that too for a long time। लेकिन उसके अंदर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप वो डिसिप्लिन कैसे मेंटेन कर पाते हैं, क्या आप कितनी जल्दी आप ये समझ पाते हैं कि विकेट चटकानी कैसे हैं। विकेट लेना और विकेट मिल जाना, रन्स बनाना और रन्स बन जाना, बहुत फ़र्क है दोनों बातों में। टेक्निकल है और टैक्टिकल है। लक्ष्य ने पूछा जी भाई, इज द सिलेक्शन कमेटी बीइंग फेयर ऑन संजू सैमसन। इट्स अ टफ वन यार, ऑनेस्टली। अगर संजू के दृष्टिकोण से देखें तो कहेंगे नहीं यार, कैसे ये फेयर है, क्योंकि आप ठीक काम कर ही नहीं रहे। आप उनको मौका देते हैं, उनको ड्रॉप कर देते हैं, उनको नहीं खिलाते हैं, आपको कम मौके देते हैं। पर सच्ची है कि अगर आप इंडियन टीम में वो वाइट बॉल क्रिकेट में खेलना चाहते हैं तो जगह नहीं है। तो जब मौका मिले आप उस मौके को इतने अच्छे से भुना लो कि फिर सामने वाले के पास मौका ना रहे। क्योंकि इस समय तो दीपक हुडा को भी हमने देखा यार, नहीं खेला ना, इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा भी कर रहे थे, फिर भी नाम नहीं आता। जब बाकी लोग आ जाते हैं तो उनको बाहर कर देते हैं। तो ये सच्चाई है इस समय भारतीय क्रिकेट की कि बैटिंग में, वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत सारे खिलाड़ी हैं। तो संजू के साथ सही उनके दृष्टिकोण से देखें तो नहीं हो रहा है, लेकिन कैन सेलेक्टर्स डू एनीथिंग एल्स? आई डोंट थिंक सो। किसकी जगह खिलाएंगे, मतलब किसको ड्रॉप करें? इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट आस्पेक्ट। तो लेट्स कट देम अ बिट ऑफ अ स्लैक। श्रेयांश यादव पूछा एट दिस पॉइंट व्हाट इज इंडियाज आइडियल ओपनिंग पेयर इन T20 आईज। बाबा सानू नहीं पता। ईशान किशन रोहित शर्मा या फिर KL राहुल रोहित शर्मा। रोहित शर्मा एक तरफ कंफर्म नज़र आते हैं। आइडियल कौन है क्या है, आई गॉट नो आइडिया ऑनेस्टली। क्योंकि रोहित शर्मा T20 के गन, मतलब वाइट बॉल के गन, मतलब इस समय तो तीनों फॉर्मेट के गन प्लेयर हैं। ईशान किशन को आप रखना चाहते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैटर है, पर ऋषभ पंत को भी तो आप ओपन करा के देख रहे हो। KL राहुल आएगा तो वो तो ओपन करना ही चाहते हैं। कोहली के बारे में भी आप सोच सकते हैं बतौर ओपनर आप उनको खिला लीजिए। तो आई हैव गॉट ज़ीरो आइडिया कि भारत का इस समय सबसे बेहतरीन T20 ओपनिंग पेयर कौन है, मुझे नहीं पता है बॉस। हो सकता है ना सारी चीज़ें मुझे पता ना हो, कैसे पता होंगी, मतलब नहीं पता होती यार। ठीक है, इट्स ओके। मुझे ये पता है बस, मैं रूम में कॉफ़ी अच्छी बनाई मैंने। सो यू वॉचिंग एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स हैशटैग आपकी वाणी। एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट, बड़े जिगर वाले यही मिलते हैं।
लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। मैंने बाइज और सेल कर लिए हैं इस मैच के लिए, आज के मैच के लिए। और आकाश यात्रा प्लीज़ देखिएगा, द लिंक वंस अगेन इज इन डिस्क्रिप्शन। देखो ध्यान से और बताना कि आकाश यात्रा में और कैसा कैसा मज़ा आ रहा है। उसमें एक्चुअली प्राइवेट टच है, वो मैं अपने आप लोगों को अपनी ज़िंदगी के पास लेकर आ रहा हूँ, मज़ा आता है।